नमस्कार, राम राम। वेलकम टू गुरुकुल एजुकेशन। आज हम भारत की लोक कथा और कहानियों में राजा नल और रानी दमयंती की कथा पढ़ेंगे। राजा नल और रानी दमयंती की कथा महाभारत से भी प्राचीन है। इस कथा का वर्णन महाभारत में पांडवों को बृहदश्व मुनि के द्वारा मिलता है। तो कहानी को शुरू करते हैं। अर्जुन शस्त्रों के लिए हिमालय चले गए। अन्य पांडव अपमान की आग में जल रहे थे। वे वन में निवास कर रहे थे। भीम जुए को लेकर क्रोधित थे। युधिष्ठिर उन्हें किसी प्रकार शांत करने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय बृहदश्व नामक ऋषि वहां आ पहुँचे। युधिष्ठिर ने उनका खूब सत्कार किया और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। वे दुखी मन से बोले, मेरे जैसा जुए में इस तरह कोई भी नहीं हारा होगा। यह सुनकर बृहदश्व महर्षि पांडवों को नल और दमयंती की कथा सुनाने लगे। वे बताते हैं कि निषद देश में वीरसेन नामक एक प्रसिद्ध राजा रहते थे। उनके पुत्र का नाम नल था। पिता की मृत्यु के बाद वह निषद देश के राजा बन गए। वे राजनीति, धर्म और अश्वविद्या में भी पारंगत थे। वे एक गुणी पुरुष थे। इन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीम नामक राजा राज्य करते थे। वे एक प्रतापी राजा थे, पर उनका कोई संतान नहीं था। दमन नामक ब्रह्म ऋषि के आशीर्वाद से उनके यहाँ एक कन्या और 3 पुत्र हुए। उनके पुत्र का नाम दम, दांत और दमन था। वहीं उनकी पुत्री का नाम दमयंती था। विवाह योग्य होने के कारण दमयंती के पिता योग्य वर ढूंढने के लिए चिंतित होने लगे। इधर चारों ओर सुंदरता में, गुणों में, पौरुष में नल जैसा कोई दूसरा न था। मानो वह कामदेव का ही अवतार हो। दमयंती भी कुछ कम न थी। वह भी सुंदर और गुणों में विशिष्ट थी। लोग नल से दमयंती के रूप, गुण की प्रशंसा करते, वहीं दमयंती से नल के रूपों का बखान करते। एक बार राजा ने अपने बागीचे में सुनहरी पंखों वाले हंसों को देखा। वह एक हंस को पकड़ लेते हैं। वह हंस मनुष्यवाणी में बोल पड़ा, हे नल, आप मुझे छोड़ दें तो मैं दमयंती के पास जाकर आपकी ऐसी प्रशंसा करूँगा कि वह आपके सिवा दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोचेंगी। नल के छोड़ते ही सभी हंस दमयंती के बगीचे में जा उतरे। दमयंती भी वही हंस को पकड़ती है जो नल का संदेश देना चाहता था। वह दमयंती से नल की प्रशंसा करता है। वह कहता है कि यदि तुम मुझे छोड़ दो तो तुम दोनों की जोड़ी को मिलने में मैं सहायता कर सकता हूँ। दमयंती हंस को छोड़ देती है। हंसों का दल राजा नल के पास गया। राजा को सारी बात बताया। उसने बताया कि वह केवल आपको ही चाहती है। अब आप जैसा चाहें वैसा करें। और यह कहकर हंस का दल उड़ चला। यह सुनकर नल बहुत खुश हुए और व्याकुल हो गए। इधर दमयंती नल को लेकर चिंतित हो गई। यह देखकर दमयंती के पिता स्वयंवर की तैयारी करते हैं। उन्होंने सभी राजाओं को निमंत्रण दिया। स्वयंवर में राजा नल और इंद्र आदि देव सभी पहुँचे, पर देवता नल को देखकर समझ गए कि इसके रहते दमयंती हमें नहीं वरेंगी। देवता नल से बोले, नल, हम आपको दूत बनाकर एक संदेश भेजना चाहते हैं। नल ने आश्वासन देते हुए पूछा कि आप हमें दूत बनाकर कहाँ भेजना चाहते हैं।
देवता बोले कि हम चारों देव हैं, मैं इंद्र, ये अग्नि और ये वायु, ये यमराज हैं। आप दमयंती को संदेश दें कि स्वयंवर में वह हम चारों में किसी एक का वरण करे। नल ने कहा, देवगण, मैं स्वयं भी दमयंती को पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ और उसे दूसरे की होने के लिए कैसे कह सकता हूँ, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। परंतु राजा नल ने देवताओं को आश्वासन दे दिया था, इसलिए उन्हें वचनबद्ध होकर दमयंती के पास उनका संदेश लेकर जाना पड़ा। राजा नल को दमयंती अपने भवन में देखकर उनसे पूछते हैं, आप कौन हैं, यहाँ कैसे आए और आपको किसी ने रोका नहीं? राजा नल बोले, मैं नल हूँ, मैं देवों का दूत बनकर आया हूँ और उन्हीं देवताओं की शक्ति से पहरेदारों से अनदेखा होकर आया हूँ। देवता चाहते हैं कि चारों देवताओं में से आप किसी एक का वरण करें। दमयंती बोली, मैंने हंसों की बात सुनकर आपको पति मान लिया और आपके लिए ही यह स्वयंवर का आयोजन हुआ है। राजा नल ने यह बातें देवताओं को बताईं। स्वयंवर के दिन देव, नल और सभी राजा स्वयंवर में उपस्थित हुए। सभी राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। जब राजा नल का परिचय दिया जाने लगा और दमयंती ने उन्हें देखा, तब वहाँ नल के समान ही उनके रूप रंग जैसे 5 पुरुष बैठे दिखाई दिए। तब दमयंती को याद आया कि नल को दूत बनाकर भेजने वाले देवता ही नल का रूप धारण किए बैठे हैं। राजा नल को न पहचानने के कारण दमयंती अत्यंत दुखी थी। वह निश्चय कर हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोलती है, मैंने दिव्य हंस से नल की प्रशंसा सुनकर उन्हें अपना पति माना है। यदि मैं झूठ नहीं बोल रही तो देवता मुझे दर्शन दे। नल के प्रति सच्चे प्रेम को देखकर देवताओं ने दमयंती को शक्ति प्रदान की कि वह देव और मनुष्य में अंतर कर सके। दमयंती ने देखा कि देवताओं में पसीने नहीं आते, आँखों की पलकें नहीं गिरती, उनके गले के पुष्प कुमलाते नहीं, वे और खिलते हैं, उनके पैर धरती को नहीं छूते और उनकी परछाइयाँ नहीं पड़ती हैं। ये सारे लक्षण चारों में थे पर 5वें में नहीं। दमयंती नल को पहचान गई और उन्हें वरमाला पहना दी। राजा नल दमयंती के प्रेम को देखते हुए उन्हें प्रतिज्ञा देते हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा दिया कि मैं तुम्हारे सिवा और दूसरी स्त्री को कभी पत्नी नहीं स्वीकार करूँगा। और दोनों देवताओं को प्रणाम किए। देवता नल को वरदान देते हैं। देवराज इंद्र ने उन्हें यज्ञ में प्रत्यक्ष दर्शन देने का वरदान दिया। वहीं अग्निदेव ने जब नल चाहें वहाँ मैं प्रकट होऊंगा ऐसा वर दिया। यमराज ने कहा, भोजन में स्वाद और धर्म में तुम्हारी सदैव आस्था बनी रहेगी। वरुण देव उन्हें वरदान देते हैं कि तुम जब चाहो तब मैं प्रकट हो जाऊंगा और जिस पुष्पमाला को तुम पहनोगे उसमें दिव्य गंध आ जाएगी। सभी देवलोक और राजा लौट गए। दोनों का विवाह भी हुआ। इंद्र आदि देव जब लौट रहे थे उन्हें मार्ग में कलयुग और द्वापर मिले। इंद्रदेव ने पूछा, हे कले, कहाँ जा रहे हो द्वापर के साथ? कलयुग बोले, हम दमयंती के स्वयंवर में जा रहे हैं, उसे पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए। इंद्र ने हंसकर कहा, स्वयंवर तो हो भी गया, दमयंती ने नल को चुना। कलयुग को क्रोध आया। वह बोला कि वह देवताओं को छोड़कर मनुष्य को कैसे वरण कर सकती है। देवता बोलते हैं कि दमयंती ने हमारा अपमान नहीं किया है,
वह तो हमारी आज्ञा से ही नल को चुना है। फिर राजा नल साधारण थोड़े ही हैं, वे सर्वगुण संपन्न, वेदों के जानकार और धर्म के पालनकार हैं। इतना कहकर सभी देवता चले गए। कलयुग बोला द्वापर से, मैं अपनी क्रोध को नहीं रोक पा रहा हूँ। मैं नल के शरीर में प्रवेश कर उसका बुद्धि भ्रष्ट कर दूंगा। फिर उसका राज्य छीन जाएगा और उसे दमयंती से भी अलग होना पड़ेगा। तुम जाकर जुए के पासों में घुसकर उसे हराने की जिम्मेदारी संभालो। कलयुग द्वापर को समझाकर नल के राज्य निषद आ गया। उधर राजा नल विदर्भ राज्य में कुछ दिन रहकर अपने ससुर भीम से आज्ञा लेकर वे निषद अपने राज्य आ गए। दोनों सुखी से रहने लगे। दमयंती ने एक पुत्र इंद्रसेन और पुत्री इंद्रसेनी को जन्म दिया। इधर कलयुग नल के शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। कारण था कि जब तक नल कोई अनुचित कार्य नहीं करते, कलयुग उन्हें छू भी नहीं सकता था। इसी तरह इंतजार में 12 वर्ष बीत गए। तब एक दिन राजा नल लघु शंका करके आए और हाथ मुंह धोए संध्या उपासना के लिए बैठ गए। उन्हें पैर धोने का ध्यान ही नहीं रहा। इस भूल के कारण कलयुग राजा के शरीर में प्रवेश कर गया। कलयुग दूसरा रूप धारण करके पुष्कर के पास गया और उसे जुआ खेलने के लिए प्रेरित किया। पुष्कर राजा नल का भाई लगता था। पुष्कर बोला, राजन, आइए हम दोनों धर्मपूर्वक जुआ खेलें। नल से रहा ना गया। वे दोनों दमयंती के सामने ही जुआ खेलने लगे। दमयंती और मित्र नल को बहुत समझाए पर वे नहीं माने। सच ही कहा गया है, जब विनाश काल आता है तो मनुष्य अपने शुभ चिंतकों की बात भी नहीं सुनता। कलयुग ने राजा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। राजा नल को हारते देख दमयंती धाय से कहकर सारथी को बुलवाती है। सारथी के आने पर दमयंती उसे सारी बात बताती है। उसे समझाकर कहती है कि हमारे बच्चों को मेरे मायके कुंडनपुर ले जाओ और तुम चाहो तो वहीं रह जाना। सारथी वार्ष नहीं उन्हें सूचना देकर उन बालकों को दमयंती के भाई को सौंपकर स्वयं अयोध्या में ऋतुपर्ण के यहाँ सारथी की नौकरी करने लगा। जुए का खेल खत्म हुआ। वे सब कुछ हार चुके थे। नल एक धोती पहने हुए दमयंती को साथ ले राज्य से बाहर निकल गए। वे अब जंगलों में रहने लगे। जंगल में चलते चलते नल ने सोने के पंख के पक्षी देखे। उन्होंने सोचा कि उसके सुनहरे पंखों से धन मिल सकता है और हमारा निर्वाह भी होगा। दाना चुग रहे पक्षियों के ऊपर राजा ने धोती को जाल की तरह उन पर डाल दिया, परंतु पक्षी धोती लेकर उड़ गए। उड़ते पंक्षियों ने देखा नल लाज के मारे मुंह नीचे किए नंगे धरती पर खड़े हैं। पक्षी उड़ते उड़ते बोले, ए अभागे, हम पक्षी नहीं, पक्षियों के रूप में जुए के पास से हैं। यह धोती जो तुम ले आए थे, इसे उतरवाने के लिए ही हम यहाँ आए थे। राजा नल दमयंती के पास आते हैं और कहते हैं, उन पासों ने मुझसे राज्य तो छीना ही, अब मेरा वस्त्र भी ले गए। मैंने तुम्हारी हितकारक बातों को अनसुना कर दिया था। राजा नल दमयंती को मायके जाने का संकेत देते हैं। वे उन्हें अन्य रास्तों के बारे में बताते हैं। राजा नल के संकेतों को समझकर रानी दमयंती भारी मन से आंखों में आंसू लिए बोलती है कि यहाँ मैं धीरज बंधाऊंगी, आपके दुखों को कुछ तो कम करूंगी। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। अगर मैं मायके चलूंगी तो आप भी साथ चलिए। राजा नल बोले, मैं विपत्ति में नहीं जाऊंगा। स्वयंवर में मैं राजा बनकर गया था, आज मैं भिखारी हूँ। वे चलते चलते एक पड़ाव पर जा पहुँचे। दमयंती के साड़ी से ही राजा नल ने अपने को भी ढक रखा था। थके होने के कारण दमयंती सो गईं। चिंता के मारे नल को नींद नहीं आई। राजा नल ने दृढ़ निश्चय किया कि मेरे छोड़कर चले जाने पर हो सकता है दमयंती अपने मायके चली जाए। सतीत्व के कारण और पति भक्ति के कारण उन्हें विश्वास था कि दमयंती पर
कोई संकट नहीं आएगा। यह निश्चय कर राजा नल ने अपनी नग्नता को ढकने के लिए दमयंती की साड़ी से अपना शरीर ढकने भर साड़ी का थोड़ा हिस्सा फाड़ लिया। साड़ी के फटने से वह उठ न जाए, इसलिए राजा ने वहीं पड़े तेज धार वाले तलवार से धीरे धीरे साड़ी को काटकर अपना तन ढका और दमयंती को छोड़कर चले गए। राजा नल का ऐसा करने के पीछे कलयुग का हाथ था। कलयुग ने राजा नल की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। कुछ देर बाद रानी दमयंती उठी और स्वयं को आशा बंधाती रहीं, पर उन्हें जब यह लगा कि राजा नल उन्हें छोड़कर चले गए हैं, वह दौड़ दौड़ कर उन्हें ढूंढने लगी। दमयंती रोते हुए कहती कि जिस पापी ने धर्मात्मा नल को इस दशा में पहुंचाया है, वह उनसे भी बड़ी विपत्ति में फंसे। राजा नल को ढूंढते ढूंढते दमयंती उस स्थान पर पहुंच चुकी थी जहाँ पे झाड़ी के ओट में एक विशाल अजगर छिपा बैठा था। घूमती हुई दमयंती उसके पास पहुंची तो अजगर ने दमयंती को पैरों की ओर से उन्हें निगलना शुरू किया। दमयंती को स्वयं की चिंता नहीं थी। वह बार बार रक्षा के लिए अपने पति नल को ही पुकारती। उस समय जंगल में शिकारी घूम रहा था। उसने दमयंती की पुकार सुनी और तलवार से अजगर का सिर काट डाला। दमयंती के शांत होने पर उसने पूछा, तुम कौन हो? दमयंती अपनी पूरी कथा बताती है। वह शिकारी दमयंती पर मोहित हो चुका था। वह प्रेम भरी बातें करने लगा। दमयंती उसके मन की बात जान चुकी थी। अपने सतीत्व पर, पतिव्रत धर्म पर संकट आया देखकर दमयंती का क्रोध भड़क उठा। उनके नेत्र गुस्सा से लाल हो गए, भौहें तन गई। दमयंती को लगा कि यह कामांध व्याध रोकने से रुकने वाला नहीं है, इसलिए उसे श्राप दे दिया। वह बोली, यदि मैंने अपने पति नल के सिवा किसी भी दूसरे पुरुष का कभी चिंतन नहीं किया है तो वह दुष्ट व्याध अभी गिरकर मर जाए। वचन पूरा होते ही वह व्याध शिकारी गिरकर वहीं भस्म हो गया। वहाँ से आगे जाकर वह 3 दिन और 3 रातें चलती रहीं। अब वह ऐसे वन प्रदेश में पहुँच चुकी थी जहाँ मुनियों के आश्रम थे। दमयंती उनसे नल के बारे में पूछती हैं, पर वह कहते हैं कि हमने नल को तो नहीं देखा है, पर अपने तपोबल से हम बता सकते हैं कि तुम्हारे पति अब अवश्य मिलेंगे। तुम्हारे संकट के दिन समाप्त होने वाले हैं। इतना कहकर वह आश्रम और महात्मा सभी अदृश्य हो गए। दमयंती इसे समझ नहीं पाई। वह पुनः नल को ढूंढने के लिए आगे चलने लगी। आगे उन्हें व्यापारियों का दल दिखा। वह व्यापारियों का दल चेदीराज सुबाहु की राजधानी में व्यापार के उद्देश्य से जा रहा था। दमयंती भी उनके साथ हो ली। चलते चलते कई दिन बीत गए। एक विशाल वन में सरोवर के पास उन्होंने डेरा डाला। सभी गहरी नींद में फल खाकर सो गए। एक पहर रात बीतने पर जंगली हाथियों का झुंड पानी पीने आया। व्यापारी के पालतू हाथियों को देखकर जंगली हाथियों को क्रोध आ गया और पालतू हाथियों को मारने के उद्देश्य से जंगली हाथी पालतू हाथियों पर हमला कर देते हैं। व्यापारी के पालतू हाथी जंजीर में बंधे थे। कुछ को हाथियों ने कुचल कर मार दिया, कुछ इधर उधर भाग गए। वहाँ बहुमूल्य वस्तुएं, सोने, हीरे मोती बिखरे पड़े थे। कोई उसे उठाने वाला तक नहीं था। आक्रमण होने पर दमयंती की नींद खुली। वह चौंक गई। वह व्यापारियों के दल से कुछ दूर हटकर एक ओर सोई हुई थी। उस ओर हाथी नहीं गए थे। यह सब होता देख वे स्वयं को भाग्यहीन समझने लगी। कुछ दूर चलने पर उन्हें हाथियों के कुचलने से बचे हुए कुछ विद्वान ब्राह्मण मिल गए। वह उनके साथ चेदीराज सुबाहु की राजधानी जा पहुंची। दमयंती भूखी, दुबली, मैली कुचली होने के कारण पागल सी लग रही थी। उन्हें बच्चे पागल समझकर उनके पीछे हो लिए। दमयंती राजमहल के आगे वाले राजमार्ग पर चलने लगी। उस राज्य की राजमाता उन्हें खिड़की से देख रही थी। दासी को कहकर उन्होंने दमयंती को बुला भेजा। राजमाता दमयंती से उनके विषय में पूछती हैं।
दमयंती बताती हैं, मेरे पति जुए में सब कुछ हार गए थे और जंगल में चले गए थे। उनके साथ साथ मैं भी चली थी, पर वे मुझे सोता हुआ ही छोड़कर अकेले आगे चल गए। मैं अपनी विपत्ति में पड़े पति को ढूंढ रही हूँ। दमयंती आगे बोलती हैं, मैं राज परिवार की नारियों का श्रृंगार करने में चतुर हूँ। राजमाता उन्हें वहीं रखने के लिए कहती हैं, पर दमयंती एक सती नारी होने के कारण दमयंती कुछ शर्त रखती हैं। वे शर्त इस तरह है, वे कहती हैं कि मैं किसी का झूठा नहीं खाऊंगी, किसी के पैर नहीं धोऊंगी, किसी पुरुष से बात नहीं करूंगी। यदि कोई पुरुष मुझे कुदृष्टि से देखे तो उसे प्राणदंड देना होगा। मैं अपने पति की खोज खबर के लिए केवल ब्राह्मणों से बात कर सकती हूँ। राजमाता उनकी सारी शर्तें मान लेती है और अपनी पुत्री सुनंदा के साथ उन्हें सारी सुविधाएं देकर उनके साथ ही रहने को कहती हैं। दोनों सखी की तरह साथ में रहती हैं। इधर दमयंती को छोड़कर राजा नल जंगल में जा रहे थे कि उन्हें जंगल में आग लगा हुआ दिखा और उन्हें सुनाई दिया कि हे महाराज नल, मुझे दौड़ कर आइए और बचाइए। राजा नल उस नाग के पास पहुँचे जहाँ नाग कुंडली मारे बैठा झुलसा हुआ था। वह नाग बोला, मैं करकोटक नामक नाग हूँ। एक बार नारद ने मुझे श्राप दिया था कि तुम जड़ वस्तु की तरह एक ही जगह बैठे रहोगे और जब राजा नल तुम्हें यहाँ से दूसरी जगह ले जाएंगे तब तुम्हारे शाप का अंत होगा। उन्हीं के श्राप के कारण मैं इधर उधर नहीं जा सकता। वह बोला, राजा नल आप मुझे बचाइए, मैं इसके बदले में आपका एक काम बनाऊंगा। राजा नल उसे शीघ्रता से बाहर ले आते हैं। वह नाग फिर से बोला, आप अपने पग गिनते हुए चलिए, मैं आपकी भलाई के लिए एक उपाय करूंगा। राजा अपने पग को गिनते हुए चलने लगे। जब उन्होंने 10 कहा और 10वां कदम चला तब उस नाग ने राजा को डस लिया। राजा नल का रंग एकदम काला हो गया। आश्चर्य से जब राजा उन्हें देखने लगे तो नाग ने बोला, राजन अब आपको कोई नहीं पहचान सकेगा। मेरे विष से आपके शरीर में बैठा वह कलयुग अब जलता रहेगा। उसने आपको कष्ट दिया था, अब वह कष्ट पाएगा। मेरे कृपा के कारण आपको तीखे दांतों वाले जीव जंतुओं से कोई खतरा नहीं होगा। युद्ध में आप सदा विजयी होंगे। अब आप ऋतुपर्ण के पास जाएं। वह अयोध्या के राजा हैं और स्वयं को बाहुक नामक सारथी बताइए। ऋतुपर्ण जुए के जानकार हैं। आप उन्हें घोड़े हाँकने की विद्या सिखाइए और बदले में जुए की विद्या सीख लीजिए। यदि आप पुनः स्वयं को सुंदर रूप में देखना चाहें तो उस समय मुझे याद कीजिए और मेरे दिए गए 2 दिव्य वस्त्र पहन लीजिए, तब राजा आपको वही सुंदर रूप मिल जाएगा। और ऐसा कहकर वह कारकोटक नाग ने उन्हें 2 दिव्य वस्त्र प्रदान किए। राजा नल ऋतुपर्ण के दरबार में आ गए और बोले, मैं बाहुक सारथी हूँ। मेरे जैसा सारथी आपको कहीं नहीं मिलेगा। साथ ही मेरे हाथ का भोजन एक बार जो चख ले तो दूसरे का हाथ का भोजन उसे अच्छा नहीं लगता। राजा बाहुक से प्रभावित होकर उन्हें नौकरी पर रख लेते हैं। उन्हें घुड़साल का अध्यक्ष बनाते हैं। साथ ही सारथी वार्ष्णेय और जीवक को भी बाहुक का सहायक बना देते हैं। इधर दमयंती के पिता को जब पता चला कि राजा नल सब कुछ हारने के बाद जंगल में चले गए हैं तो उन्हें खोजने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भेजते हैं और कहते हैं कि जो भी मेरी पुत्री और जवाई को ढूंढ लेगा उसे 1000 गौएं, करमुक्त भूमि और अन्य पुरस्कार भी दिया जाएगा। उन ब्राह्मणों में से सुदेव नामक ब्राह्मण उन्हें खोजता हुआ चेदीराज की महल पहुंच गया। ब्राह्मण सुदेव दमयंती को पहचान गया, उनके पास गया और कहा, मैं आपके भाई का मित्र सुदेव हूँ। राजा ने हमें आप दोनों की खोज के लिए भेजा है।
दमयंती सुदेव को पहचान गई। उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े। अपनी मायके के ब्राह्मण को देखकर वह हर्षित होकर उनसे कुशल मंगल पूछने लगी। सुनंदा दमयंती को रोते देख राजमाता को बताती है। राजमाता घबराती हुई तुरंत वहां पहुंची और ब्राह्मण से पूछा कि यह किसकी पुत्री है, इसके बारे में हमें बताएं। ब्राह्मण सुदेव ने दमयंती का पूरा परिचय दिया। परिचय मिलते ही राजमाता और सुनंदा दोनों दमयंती के गले मिलकर रोने लगी। बात यह थी कि दमयंती राजमाता की सगी बहन की पुत्री थी। दोनों का संबंध मौसी और बेटी का था। राजमाता दमयंती को न पहचान पाने के कारण थोड़ी दुखी थी और राजमाता उन्हें कुछ और दिन वहाँ रुकने को कहती हैं। पर दमयंती कहती हैं कि मुझे आपने यहाँ बेटी बना कर रखा है, सारी सुविधाएं दी हैं, मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई है, पर मेरे माता पिता, भाई, बच्चे सभी वहाँ चिंतित होंगे। आप अच्छी सवारी की व्यवस्था करें ताकि मैं जल्दी से विदर्भ पहुँच सकूँ। राजमाता दमयंती के लिए तुरंत पालकी तथा सुरक्षा के लिए सैनिक दल और आवश्यकता की सारी वस्तुएं साथ भेज दी। दमयंती अपने मायके पहुंची। लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। राजा ने पुत्री को खोजने वाले ब्राह्मण को 1000 गौएं और धन देकर विदा किया। दूसरे दिन दमयंती ने अपनी माता से कहा कि यदि आप मुझे जीवित देखना चाहती हैं तो अपने जवाई को पुनः खोजने का प्रयास करें। राजा भीम ने फिर से दोबारा चारों दिशाओं में ब्राह्मणों को भेज दिया। नल को खोजे जाने वाले ब्राह्मण दमयंती के पास आकर बोले कि राजकुमारी, हम महाराज को ढूंढने जा रहे हैं, अगर आपको कुछ संदेश देना है तो कहिए। दमयंती ने कहा, हाँ, मुझे एक बात कहनी है। जहाँ भी भीड़ दिखे वहाँ मेरी यह बात कहना कि प्रीतम छलिए आधी साड़ी पहने मुझको वन में सोई हुई छोड़कर कहाँ गए तुम। मैं वैसी की वैसी जैसी छोड़ गए थे। ओ पत्थर दिल पतिव्रता से क्यों मुँह मोड़ गए थे। आग विरह की मेरी छाती दग्ध कर रही है, तेरे दर्शन की आस से नहीं मर रही है। उत्तर दो मेरी बातों का मेरे मन के मीत। वो बोली, ब्राह्मणों, यह कहकर महाराज को खोजने का प्रयत्न करें। जो व्यक्ति इस बात को सुनकर व्याकुल हो जाए या कुछ इसका उत्तर दे तो उससे विशेष रूप से पूछताछ करना। ब्राह्मण चले गए और बहुत दिनों के बाद परनाद नामक ब्राह्मण लौटकर दमयंती के पास आया और बोला, मैंने अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण की राजसभा में यह बात बोली थी, पर वहाँ मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। पर जब मैं वहाँ से लौटने लगा तो बाहुक नामक व्यक्ति ने एकांत में मुझे तुम्हारी बातों का उत्तर दिया। बाहुक राजा का मुख्य सारथी है। वह काला कलूटा घोड़े को हाँकने में कुशल है और भोजन बनाने में भी उसकी अद्भुत कला है। उसकी आंखों में आंसू था और वह बोला, उत्तम कुल की नारियां संकट पड़ने पर अपने शील की रक्षा करती हैं और पति पर क्रोध नहीं करती। पक्षियों ने जिसका एकमात्र वस्त्र हरण कर लिया था और घोर संकट के कारण जो अपने विवेक खो चुका है, उस पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। मुझे क्षमा करो और मुझ पर क्रोध मत करो। परनाद की बातें सुनकर दमयंती एकांत में माता से बोली कि मैं नल को बुलाने के लिए मैं एक उपाय करना चाहती हूँ, परंतु इसके विषय में पिताजी को खबर ना लगे। और फिर परनाद को बहुत सा धन देकर उन्हें दमयंती विदा कर देती हैं। सुदेव को वे बुलवाती हैं और दमयंती ने माता के सामने कहा, सुदेव जी, आप अयोध्या जल्दी जाएं और ऋतुपर्ण से कहिए कि राजा भीम की पुत्री दमयंती दोबारा स्वयंवर करेंगी। सभी राजा आ रहे हैं, स्वयंवर कल ही होगा। दमयंती कल सूर्योदय के बाद दूसरे पति का वरण करेंगी, क्योंकि निषिद्ध राज नल के जीवित ही अमृत होने का अभी तक समाचार नहीं मिला है। ब्राह्मण सुदेव दमयंती की बातें ऋतुपर्ण को बता देते हैं। राजा ऋतुपर्ण यह बातें सुनकर
बाहु को बुलाकर कहते हैं, दमयंती का दूसरा स्वयंवर हो रहा है, मुझे सूर्योदय तक विदर्भ पहुंचा दो। ऋतुपर्ण की बातें सुनकर राजा नल को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने समझा कि वह मुझे प्राप्त करने के लिए यह एक उपाय कर रही है। खैर, अब जो भी हो, कल देखा जाएगा। कल मैं ऋतुपर्ण को वहाँ पहुँचा भी दूंगा और वहाँ जाकर मेरा दुविधा भी मिट जाएगा। बाहुक राजा की आज्ञा से अच्छे घोड़े छांटने के लिए चले गए। उन्होंने दुबले पतले घोड़े को चुना। राजा ऋतुपर्ण दुबले घोड़े को देखकर क्रोधित हो गए। बोले, तुम मुझे धोखा देना चाहते हो? ये कम समय में हमें वहाँ तक कैसे पहुँचा सकेगा? बाहुक बोला, इसे मैंने अपने अनुभव के अनुसार ही चुना है। ऋतुपर्ण बोले, मैं इसके बारे में नहीं जानता। तुम ही इस विद्या को जानते हो, तो तुम जैसा ठीक समझो करो। ऋतुपर्ण उतावले हो रथ पर सवार हुए। उनके चढ़ते ही उत्तम घोड़े दोनों घुटनों के बल धरती पर गिर पड़े। बाहुक उन्हें पुचकार कर खड़ा करते हैं और हाँकने लगे। वह रथ तेज गति से दौड़ने लगा। बाहुक की इस विद्या पर ऋतुपर्ण मोहित हो गए। बाहुक ने वार्ष्णेय को भी साथ ले लिया। वार्ष्णेय पहले नल का सारथी था। वार्ष्णेय सोचने लगा कि वेश बदले हुए ये राजा नल ही हैं, क्योंकि इस धरती पर राजा नल ही इस कला में निपुण है। आगे मार्ग में राजा ऋतुपर्ण को बहेड़ का एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष को दिखाते हुए ऋतुपर्ण बाहुक से बोले, जैसे तुम घोड़े हाँकने की कला में अद्भुत हो, उसी तरह मैं गिनती और जुए के खेल में विशेष योग्यता रखता हूँ। सभी बातें सभी लोग नहीं जानते। इस वृक्ष में जितने फल और पत्ते हैं, उन सबको मैं बताता हूँ। इस वृक्ष में 2095 फल और पत्तों की संख्या 5 करोड़ है। तुम चाहो तो वृक्ष काटकर गिन लो। बाहुक रथ से उतरते हैं और वृक्ष को काटकर उन पत्तों और फलों को गिनना शुरू करते हैं। बाहुक ने उन्हें गिना। अंततः वे उतने ही थे जितना कि राजा ऋतुपर्ण ने बताया था। बाहुक यह देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि आप यह विद्या मुझे सिखा दीजिए, बदले में आप मुझसे अश्व विद्या सीख लीजिए। बात मानकर ऋतुपर्ण ने कहा, तुम मुझसे इसी समय जुआ खेलने की विद्या सीख लो और मैं बाद में अश्व विद्या तुमसे सीख लूँगा। जैसे ही बाहुक बने नल ने जुए की विद्या सीख ली, कलयुग उनके शरीर से बाहर निकल गया। जब कलयुग राजा नल के शरीर में था, तो वह नाग के विष के कारण और दमयंती के शाप के कारण वह बहुत कष्ट में था। परंतु जब वह बाहर निकला तो विष की जलन और दमयंती के शाप की आग कुछ हद तक शांत हो गई। राजा नल के शरीर से बाहर निकलते ही कलयुग अपना वास्तविक स्वरूप में आता है। कलयुग के निकलते ही राजा की बुद्धि निर्मल हो जाती है। कलयुग को देखकर राजा को बहुत क्रोध आता है और वे उसे श्राप देने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह देखकर कलयुग कांपता हुआ हाथ जोड़कर बोला, राजन, आप अपने क्रोध को रोकिए। मैं आपकी पत्नी का श्राप और कारकोटक नाग के विष को प्रभाव को पहले ही बहुत भोग चुका हूँ। मुझे भारी दंड मिल चुका है। आप मुझे क्षमा करिए। राजा विनय वचनों को सुनकर कलयुग को माफ़ कर देते हैं। कलयुग उनसे खुश होकर उन्हें वरदान देता है कि जो भी आपका नाम लेगा उस पर मेरा बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह कलयुग तुरंत ही बहेड़ के वृक्ष में समा गया। जब कलयुग और राजा नल बातें कर रहे थे तो कलयुग दूसरों को दिखाई नहीं दे रहा था। कलयुग के जाते ही बाहुक बड़ी तेजी से रथ को हाँकने लगा। सांझ के समय में ही उसने ऋतुपर्ण को विदर्भ पहुंचा दिया। सड़क से लगे महल की छत से दमयंती नल को देख रही थी। दमयंती ने मन ही मन सोचा कि मेरी योजना सफल हो गई। महाराज नल ही रथ को हाँक कर लाए होंगे। जहाँ राजा नल रथ को रोका करते थे, वहीं बाहुक ने भी रथ रोका, पर राजा का रंग काला होने के कारण दमयंती बाहुक को पहचान न सकी।
राजा भीम को समझ नहीं आया कि ऋतुपर्ण वहाँ क्यों आए हैं, और जब ऋतुपर्ण ने देखा कि वहाँ तो स्वयंवर की कोई तैयारी ही नहीं है, तो वो भी कुछ बोल ना सके। जब भीम ने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो राजा ऋतुपर्ण बात को टाल गए। बोले, मैं यहाँ केवल आपके दर्शन के लिए ही आया हूँ। दमयंती अपनी दासी केशिनी को बाहुक के पास भेजते हैं ताकि बातचीत करके सच्चाई का पता लगाया जा सके। केशिनी बाहुक से पूछती हैं कि वर्ष ने राजा नल का सारथी था, क्या आपको इसने कुछ बताया है राजा नल के बारे में? बाहुक बोलते हैं कि नहीं, यह तो कुछ नहीं जानता। राजा नल का तो रूप ही बदल गया है। नल के बारे में तो केवल परमात्मा ही जानते हैं। केशिनी फिर बोलती हैं कि आपने जो बरनाद को उत्तर दिया था, वही उत्तर फिर से दमयंती सुनना चाहती हैं। कृपया उत्तर दीजिए। बाहुक पुनः से प्रहलाद को दिया हुआ उत्तर केसिनी को बताते हैं। केसिनी फिर से आकर दमयंती को सारी बात बताती है। दमयंती का संदेह पक्का हो जाता है। दमयंती केसिनी को फिर भेजती है और कहती है कि उसके प्रत्येक कार्य पर बारीकी से नज़र रखना। पानी मांगे या आग मांगे, उसे कुछ मत देना। केसिनी दोबारा देख कर आई और बताती है, ऋतुपर्ण के लिए भोजन तैयार करने के लिए बाहुक ने खाने को पकाने के लिए सभी चीज़ धोकर रखे, पर धोने के लिए पानी नहीं था। परंतु बाहुक के देखते ही वह घड़ा पानी से भर गया। आश्चर्य की बात है कि बाहुक को आग स्पर्श करता है, फिर भी उसका हाथ नहीं जलता। बाहुक के मसलने से फूल कुम्हलाते नहीं हैं, वो तो और अधिक खिलने लगते हैं। दमयंती दासी से कहती है कि जाओ, जो भोजन बाहुक ने बनाया है वह लेकर आओ। दमयंती भोजन को चखती है। उसे विश्वास हो जाता है कि वही नल है। इस बार दमयंती ने अपने पुत्र और पुत्री को केसिनी के साथ भेजा। नल दोनों को पहचान गए, दोनों को गले लगाकर रोने लगे। केशिनी यह बात दमयंती को बताती है। अब दमयंती माता से कहती है कि मैं बार बार बाहुक की परीक्षा लेकर देख चुकी हूँ। एक बात शेष है कि उसका रंग रूप नल जैसा नहीं है। अब इसका पता लगाने मैं स्वयं जाना चाहती हूँ। आप बाहुक को यहाँ बुलाएं या फिर मुझे वहाँ जाने की अनुमति दीजिए। माँ पिता की आज्ञा से दमयंती बाहुक को महल में बुलाती हैं। दमयंती को देखकर राजा नल की आंखों में आंसू आ गए। दमयंती से भी रहा ना गया। वह रोते हुए बोली कि आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अग्नि को साक्षी मानकर जो प्रतिज्ञा की थी, उसे कैसे भूल गए? राजा नल बोलते हैं कि वह तो कलयुग की करतूत थी। उसके प्रभाव से ही मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। मैं अब तक पश्चाताप की आग में जलता रहा हूँ। अब राजा नल पूछते हैं कि तुम यह क्या कर रही हो? तुम्हारे स्वयंवर का निमंत्रण पाकर ऋतुपर्ण यहाँ आए हैं। दमयंती बताती है कि यह बात तो झूठी है। यह तो केवल आपको बुलाने के लिए मैंने एक उपाय किया था। अब राजा नल मन में करकोटक नाग का स्मरण करके उनके दिए हुए वस्त्रों को पहनकर वह पुनः अपना रूप प्राप्त कर लेते हैं। 3 वर्ष बाद पति का वास्तविक रूप सामने पाकर सती रोने लगती हैं। नल को वापस आया देख कुंडिनपुर को फिर से सजाया गया। जब ऋतुपर्ण को पता लगा कि मेरा सारथी बाहुक ही राजा नल थे, वे बहुत खुश हुए। उन्होंने नल से क्षमा मांगा। राजा नल बोले कि आपके यहाँ हम बड़े मज़े से रहे। आपको अश्वविद्या सिखाने का जो हमने वचन दिया था, उसे आज आप सीख लीजिए। यह कहकर ऋतुपर्ण को राजा नल ने अश्वविद्या सिखा दी। ऋतुपर्ण दूसरे सारथी वार्ष्णेय को साथ लेकर अयोध्या लौट गए। राजा नल 1 महीने तक कुंडिनपुर में रहे और ससुर भीम की आज्ञा लेकर कुछ सेवकों को साथ लेकर अकेले ही निषद देश लौट गए। राजा नल पुष्कर के पास गए और बोले कि मैं बहुत सारा धन लाया हूँ, एक दांव लगाया जाए। यदि ऐसा न चाहो तो हम दोनों अपने प्राणों की बाजी लगाएं। आओ बाणों से युद्ध खेलते हैं। जो बचा राज्य उसका। कहो तुम कौन सा खेल खेलना चाहते हो? नल की बातें सुनकर
पुष्कर मुस्कुराते हुए खेल करने के लिए बैठ गया। पहली ही बाजी में नल ने पुष्कर को हरा दिया। पुष्कर ने अपने प्राणों तक की बाजी लगा दी, पर वह हार गया। अब पुष्कर का राज्य भी राजा नल का हो चुका था। पुष्कर मुंह नीचे किए खड़ा था। राजा नल बोले, पहली बार तूने मुझे हराया था, उसमें तुम्हारी चतुरता नहीं थी, वह तो कलयुग की करतूत थी। मैं तुम्हें प्राणों की भिक्षा देता हूँ, तुम यहाँ से अपने परिवार के साथ चले जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा धन वापस करता हूँ। राजा नल बोले कि तुम मेरे भाई लगते हो, मैं अब भी तुम्हें प्रेम करता हूँ। ऐसा कहकर नल उन्हें विदा करते हैं। नल की उदारता से पुष्कर प्रभावित हुआ। वह उनसे माफ़ी मांगकर अपने परिवार के समेत अपनी राजधानी वापस लौट गया। राजा नल एक विशाल सेना लेकर विदर्भ जाते हैं और दमयंती और अपने बच्चों को साथ ले आते हैं। राजा नल न्यायपूर्ण अब शासन करने लगे। सभी प्रजा सुख से रहने लगी। इस तरह आज की कहानी के हम निष्कर्ष पर आ पहुँचे। आज की कहानी से हमें सीखने को मिलता है जैसे बुरी आदतों से हमेशा दूर रहें। दूसरा सीख है कि बिना जाने बिना बातों को समझे किसी को प्रॉमिस ना करें, किसी को वचन ना दें। तीसरी सीख है कि किसी का अहित ना करें, किसी का बुरा ना करें। बुरा करने पर हमें भी वही भोगना पड़ता है। आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।